सवाल है दोस्तों, ये 9वां चैप्टर का हमारा। यहाँ पे है एक्सेलेशन मैट्रिक्स में संचालक पर्यवेक्षक के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है, तो हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। एक्सेलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। पहला है सच है, दूसरा गलत है, तो हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। एक्सेलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है, तो हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे दोस्तों। यहाँ पे है कि यहाँ पे कुछ मदें दी गई हैं, एक्सेलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा। पहला है केंद्र पता, दूसरा है EA नाम और कोड, तीसरा है सब्सक्राइबर नाम और संपर्क संख्या, चौथा है UIDAI अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। हमारे ऑप्शन है पहला में 1 और 3, दूसरा में 1 और 4, तीसरा में 1, 3, 4 और चौथा में 1 और 2। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 4, 1 और 2 दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे कुछ मदें दी गई हैं। पहला केंद्र का पता, दूसरा EA का नाम और कोड, तीसरा ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, चौथा रजिस्ट्रार का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में से कौन सा एक्सेलेशन मैट्रिक्स में जाएगा। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1 और 4, तीसरा है 1, 3, 4, चौथा है 1 और 2। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा 1, 3, 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन 6 पे की ओर बढ़ते हैं। यह यहाँ कुछ मदें दी गई हैं। पहला है केंद्र का पता, दूसरा है ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, तीसरा है ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, चौथा है रजिस्ट्रार का नाम और संपर्क संख्या। हमारा ऑप्शन है पहला 1 और 3, दूसरा 1, 2, 4, तीसरा 1, 3, 4, चौथा 1 और 2। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों दूसरा 1, 2, 4। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं। पहला है केंद्र पता, दूसरा है ऑपरेटर नाम और संपर्क संख्या, तीसरा है संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ, चौथा है रजिस्ट्रार का नाम और संपर्क संख्या। चाहते हैं कि इन विवरणों में से कौन सा एक्सेलेशन मैट्रिक्स में जाएगा। पहला है ऑप्शन में 1 और 2, दूसरा है 1, 2, 4, तीसरा है 1, 3, 4, चौथा है 1, 2, 3, 4। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा, चौथा 1, 2, 3, 4। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिया है यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं। आपको सभी सही कथन की पहचान करनी है। पहला है ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वे वरिष्ठ नागरिक और निशक्तिजन ही क्यों ना हो। दूसरा है वरिष्ठ नागरिक के मामले में ऑपरेटर को केवल नाम और पता लेना चाहिए। तीसरा है यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर को पते का प्रमाण लेना चाहिए। चौथा है ऑपरेटर को अपवाद फोटोग्राफ एकत्र करने के लिए स्पष्ट रूप से अपवाद का चित्रण एकत्र करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन है पहला का 1 और 2, दूसरा का 2 और 3, तीसरा का 4, चौथा का 1। तो हमारा आंसर पहला होगा यानी 4। हमारा आंसर चौथा होगा दोस्तों, यानी पहला ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वो वरिष्ठ नागरिक हो और निशक्तिजन ही क्यों ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करना है। पहला है
यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों का बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ है तो ऑपरेटर फोर्स कैप्चर विकल्प से कोशिश कर सकता है। दूसरा है, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक डिवाइस पता लगाने में असमर्थ हो तो डिवाइस का उपयोग केवल फ़ोटो लेने के लिए करना चाहिए। और चौथा है, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, फिर चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो या शक्तिजन। हमारे ऑप्शन हैं, पहला 1 और 2, दूसरा 2 और 3, तीसरा 4 और चौथा 1। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों चौथा, 4 का 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आधार पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? पहला है, निवासियों को जोड़ना और उनके आधार बीच की जल्दी में हो सकता है। दूसरा, पत्र गंतव्य तक पहुंचने नहीं हैं 90 दिनों के बाद भी। तीसरा, निवासियों को उनके EI या UIDAI होना। चौथा, दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें पहला, निवासियों को जोड़ना और उनके आधार बीच की जल्दी में हो सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 11 पे, आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं? पहला है, नामांकन के दिन से 90 दिनों तक। दूसरा है, 30 दिनों की जानकारी का सत्यापन पूरा होने के बाद। तीसरा है, UIDAI द्वारा नामांकन पैकेट प्राप्त होने के दिन से 1 सप्ताह। और चौथा है, जिस दिन से EA या UIDAI को नामांकन पैकेट भेजता है उस दिन से 30 दिन। तो इसमें हमारा सही विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो इसमें हमारा सही विकल्प है पहला, नामांकन के दिन से 90 दिनों तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आधार वितरण में 90 दिन तक लग जाते हैं। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आधार वितरण के कितने तरीके हैं? पहला है, DHL सेवा और ईमेल के माध्यम से। दूसरा है, आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल संख्या का उपयोग कर। तीसरा है, भारतीय डाक सेवा के माध्यम से। चौथा है, दोनों, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों चौथा, दोनों, 2 और 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकता है? पहला है 1947, दूसरा है 55563, तीसरा है 51969, चौथा है 1952। पहला है 1947, दूसरा है 55563, तीसरा है 51969, चौथा है 1952। तो हमारा सही आंसर दोस्तों है तीसरा। आधार की स्थिति जानने के लिए आप 51969 पे कॉल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन ID या EID उपलब्ध है। SMS के माध्यम से आधार की स्थिति के लिए अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? पहला है, SMS UID स्थित 14 अंक EID और 51969 को भेजें। दूसरा है, SMS UID स्थिति 28 अंक EID और 51961 को भेजें। तीसरा है, SMS UID आधार डैश आधार मोबाइल नंबर और 51969 को भेजें। चौथा है 1 और 2 दोनों। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, 1 और 2 दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर SMS कर सकता है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रेनू ने आधार के लिए आवेदन किया
उसने एक नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया। विवरण की प्रक्रिया पूरी होने और रेणु को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगेगा? लगभग 40 दिन, लगभग 50 दिन, लगभग 70 दिन, लगभग 90 दिन। तो हमारा आंसर होगा चौथा, लगभग 90 दिन। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। राधा 10वीं कक्षा की छात्रा है। वो सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है। वो अपने आधार को योजना से लिंक कराने के लिए जल्दीबाजी कर रही है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए? पहला है, राधा से कहें कि वो धैर्य रखें और प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें। दूसरा है, उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए UID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग करें। तीसरा है, इस स्थिति में राधा की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। और चौथा है, राधा को एक नया आधार जारी करें। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए UID पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमारा क्वेश्चन है, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, लेकिन वो अपना आधार संख्या जानता है और वो अपना निजी ईमेल ID पर अपना आधार प्राप्त करना चाहता है। उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पहला है, नामांकन केंद्र पर जाएं और उन्हें आधार डाउनलोड करने और अपने ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध करें। दूसरा है, UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और आधार डाउनलोड करें। तीसरा है, यह संभव नहीं है। और चौथा है, दोनों, 1 और 2। तो हमारा आंसर है दोस्तों दोनों, 1 और 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। PDF प्रारूप के रूप में EAADAI.UIDAI.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? पहला है EID संख्या, दूसरा है नाम, तीसरा है पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP, चौथा है सभी दिए गए विकल्प। तो हमारा दोस्तों इसमें से आंसर है चौथा, दिए गए सभी विकल्प। इस तरह से हमारा ये 9वां चैप्टर का पहला सेट यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। धन्यवाद।